नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण में प्रयुक्त प्रत्यय के विषय में जानेंगे। एक विदेशी यात्री घूमता घूमता एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचा। उसे बहुत थकावट हो रही थी। वह भूखा और प्यासा भी था। वहां के मुखिया ने उसे भोजन करवाया। यात्री ने मुखिया की भलाई की प्रशंसा की। इस गद्यांश में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका निर्माण भिन्न भिन्न शब्दांश जोड़कर किया गया है। वे शब्द है विदेशी, जो विदेश शब्द में ई जोड़ने से बना है। थकावट, जो थक शब्द में आवट जोड़ने से बना है। पहाड़ी, जो पहाड़ शब्द में ई जोड़ने से बना है। भूखा, जो भूख शब्द में आ जोड़ने से बना है। अब हम ध्यानपूर्वक देखें तो हमें ज्ञात होगा कि विदेशी, थकावट, पहाड़ी, भूखा आदि शब्द किसी न किसी शब्दांश के जुड़ने से बने हैं। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में जुड़े हैं। इस प्रकार ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। अतः प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार होगी: वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। इस प्रकार प्रत्यय के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह शब्दांश होते हैं, लेकिन प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब हम प्रत्यय के प्रकार के बारे में बात करेंगे। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्रिया का मूल रूप क्या है, जिसे समझने के लिए हम कुछ क्रिया शब्द देखेंगे, जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना आदि। इन क्रिया शब्दों में से ना हटाने पर क्रमशः लिख, पढ़, खेल शेष रहते हैं। ये ही क्रिया के मूल रूप है। कृत प्रत्यय के उदाहरण इस प्रकार है: लिखावट, पढ़ाई आदि। कृत प्रत्यय के 5 प्रकार होते हैं: कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दया धन आलू, दयालु; अपना धन पन, अपनापन; कड़वा धन आहट, कड़वाहट। तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार होते हैं: कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, बहुवचनवाचक।